ईदगाह में हुई नमाज। अमन चैन की मांगी गई दुआ। एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की बधाई। अमन चैन की मांगी गई दुआ। आगरा से खबर, जहां ईद की नमाज अदा की गई है। पूरे देश में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी तरह आगरा में भी ईद की नमाज अदा की गई। एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अमन चैन की मांगी गई दुआ। रमजान के पाक महीने का अंत, आज ईद का त्योहार पूरी हर्षोल्लास के साथ, पूरे जश्न के साथ मनाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद यहां पर की गई है प्रशासन की ओर से। एसएसपी डीएम भी रहे मौजूद। आगरा में ईदगाह में हुई नमाज और इस नमाज के दौरान अमन चैन की दुआ मांगी गई। आपसी भाईचारे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ये त्योहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है। अलग अलग जगहों में ईद की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। आगरा में भी इसी तरह से ईद की नमाज अदा की गई। हजारों नमाजियों ने ईद के बाहर नमाज अदा की। आज मंगलवार को देश भर में धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया और अब रमजान के 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार सबके चेहरों पर खुशियां लेकर आया है। सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और गले मिल रहे हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा मौका आया जब दूसरे त्योहारों के साथ ही ईद का त्योहार भी आजादी के साथ मनाने की इजाजत मिली है, वरना इससे पहले ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर कोरोना का साया मंडरा रहा था। तो चलिए आपको देश भर में मनाई जा रही ईद की कुछ झलकियां भी दिखा देते हैं। भाईचारे के साथ मनाई जा रही है ईद। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पे 6 जगहों की तस्वीर देख पा रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, जम्मू कश्मीर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, जहां तमाम जो नमाजी हैं वो पहुंचे हुए हैं ईद की नमाज को अदा करने के लिए। नमाजियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। 6 जगहों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली, भोपाल, जम्मू कश्मीर, और तमाम संवाददाता जो है वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद सफी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए, इसी के साथ साथ अजेंद्र चौहान जी हैं आगरा से बने हुए हैं, प्रशांत त्यागी देवबंद से और अरहम अली मुरादाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सबसे पहले मोहम्मद सफी के पास चलते हैं, लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ। लखनऊ में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? आज ईद का त्योहार जो है देश मना रहा है और लंबे अरसे के बाद, क्योंकि कोरोना की तमाम जो पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं, वो समाप्त हो चुकी है, पूरी आजादी के साथ लोग मना रहे हैं। क्या कुछ माहौल और क्या कुछ नजारा आज लखनऊ में देखने को मिल रहा है मोहम्मद सफी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर बात करें हम ईद के त्योहार की, तो इस बार बहुत ही खुशी और इखलाक और मोहब्बत के साथ ये ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद ये ईद का त्योहार पड़ा है और 2 साल के बाद लोग ईद का त्योहार बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। सबसे ज्यादा जो खुशी है वो बच्चों में देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल जो कोरोना के बीते हैं उसमें ना ही कोई बाहर निकल पाया था, ना ही किसी तरह का कोई त्योहार मना पाया था। लेकिन अगर आपकी बात करें तो इस साल जो खुशी मिली है वो 2 साल के बाद मिली है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है और भीड़ भी काफी बढ़ गई है। लेकिन अगर बात करें हम नमाज की, तो जिस तरीके से ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ईद के बाहर भी नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन ये देश में पहली बार ऐसा होगा कि चाहे मस्जिद हो और चाहे ईदगाह हो, सभी जगह नमाज ईदगाह के अंदर और मस्जिद के अंदर पढ़ी गई है। ईदगाह में अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ईदगाह में लगभग 3 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं और 3 लाख लोगों से ऊपर की भीड़ आई थी। लेकिन पहले से ही अगर बात करें हम, खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान कर दिया था कि ईदगाह के बाहर नमाज या मस्जिद के बाहर नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसके लिए जो लोग थे, जो जनता थी लखनऊ को, उसने छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज अदा कर ली सुबह ही, और जो 10 बजे नमाज ईदगाह में अदा हुई तो वहां पर लगभग 3 लाख के ऊपर लोग मजमा मौजूद था।
काफी खुशी थी, काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि काफी सालों के बाद ईद का त्योहार मनाने को मिल रहा है। लोगों में काफी उत्साह है, काफी खुशी है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, खुशियां अपनी लगभग जो खुशियां हैं वो झलक रही हैं। बिल्कुल जी जी। देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा कि धर्म संप्रदाय इन धार्मिक संप्रदाय काफी जो दंगे हिंसा जो है वो देश के अलग अलग कोनों में हमने देखने को मिली, लेकिन ईद के मौके पर ऐसी कोई भी हिंसा ना हो, ऐसा कोई भी दंगा फसाद जो दो पक्षों में ना हो या लोगों में ना हो, इसको लेकर पुलिस जो है वो कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए? बिल्कुल मानसी, आपको बता दें कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो जो पुलिस व्यवस्था है इस बार पूरी पुख्ता देखने को मिली है, क्योंकि जो आला अधिकारी है वो खुद दिनों रात इस पर निगरानी कर रहे थे। एक हफ्ते पहले से ही गली मोहल्ले में घर घर जाकर जो पुलिस प्रशासन थे, हर थाने की फोर्स हर घर पर जाकर पहले दस्तक देती थी और लोगों को समझाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है वो इस बार ज्यादा की गई है, क्योंकि जो आला अधिकारी थे वो खुद पीस कमेटी की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जो मौलाना थे, जो इमाम थे मस्जिदों के, उनको समझाया गया था, पहले से ही बताया गया था। तो इस बार जो आला अधिकारी थे, क्योंकि साफ तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, अगर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी सामने आती है या कोई भी अगर घटना सामने देखने को मिलती है तो आला अधिकारी को ही सस्पेंड किया जाएगा। इसलिए खुद अगर बात करें हम तो लखनऊ के जो कमिश्नर है डीके ठाकुर, जो वो खुद रोड पर उतरे और लोगों को समझाया। जी सफी, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजैन चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजैन जी, लखनऊ का नजारा हमने देखा, इसी के साथ अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा में भी लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ईद का त्योहार जो है पूरी आजादी के साथ लोग मना रहे हैं। क्या कुछ माहौल आगरा में देखने को मिल रहा है मस्जिदों में? देखिए, अगर बात की जाए ये त्योहार है और इस त्योहार के बाद अगर हम बात करते हैं इस बार नमाज की, तो कोरोना सन 2019 के बाद जो कोरोना जिस तरह से आया है, कोरोना काल में नमाज हो या कोई भी त्योहार हो ढंग से नहीं मनाया गया। लेकिन इस बार की अगर हम बात करते हैं तो लाखों लोगों ने आगरा में नमाज पढ़ी गई। बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से अगर हम पहले की बात करते हैं तो जिस तरह से पहले नमाज पढ़ी आती थी, सड़कों पर नमाज होती थी, इस बार कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। साफ तौर से प्रशासन ने की तैयारी यहाँ पर अच्छी थी और जो कमेटी है, जो यहाँ जो मुस्लिम समुदाय की जो कमेटी है, उनके साथ लगातार आगरा का प्रशासन बिल्कुल संपर्क में था और साफ तय कर दिया गया था कि जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर विवाद तमाम जगह हुआ, लेकिन आगरा में आपने देखा भी है कि आगरा में कहीं पर भी कोई विवाद इस तरह का नहीं हुआ। यहाँ पर लोगों ने खुद अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर उठाए और यही नहीं, इस बार जो नमाज भी पढ़ी गई वो नमाज मंदिर के जो मस्जिद है, मस्जिद के प्रांगण में ही पढ़ी गई है। कोई पहले ये होता था कि तमाम मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल बदलाव देखने के लिए मिला है सरकार के फैसले का। जी, प्रशांत त्यागी जी भी हमारे साथ बने हुए संवाददाता देवबंद से बने हुए। प्रशांत, देवबंद की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ईद का त्योहार एक लंबे अरसे के बाद लोग आज मना रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, नमाज जो है मस्जिदों में अदा की जा रही है। अभी तक सिर्फ घरों में अदा कर रहे थे पिछले कुछ सालों से, लेकिन आज नमाज जो है मस्जिदों में अदा की जा रही है। सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है? प्रशांत, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनिए। प्रशांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरम अली हमारे संवाददाता मुरादाबाद से लगातार बने हुए। अरम, अगर मुरादाबाद की मैं बात करूं तो वहां पर किस तरीके का माहौल जो है मस्जिदों में बना हुआ है, और जिस तरीके के प्रोटोकॉल सामने आ रहे थे कि मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, लाउड स्पीकर जो है वो एक तय मानक पर ही बजाएंगे, क्या इन प्रोटोकॉल्स का पालन जो है वो सही तरीके से किया जा रहा है? अरम, मैं चाहूंगी अपने फोन को आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। जी, अपनी बात पूरी करिए अरम, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो प्रोटोकॉल उसी हवाले से दिया गया था वो पूरा करा गया है और यहाँ हजारों की
तादाद में जो लोग थे उन्होंने नमाज अदा की है। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ मौजूद जो पुलिस प्रशासन भी मौजूद था और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे और जो यहाँ के प्रतिनिधि थे वो भी मौजूद है। हमारे साथ एक प्रतिनिधि विधायक नासिर कुरैशी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। इस बार क्या देखने को मिला क्योंकि 2 साल बाद नमाज अदा की गई है, क्या इस बार कैसा दिखा रहा है? जैसे कि 2 साल से नमाज अदा नहीं हो रही थी कोरोना काल में, इस बार पुलिस प्रशासन को लेकर कैसे तैयार है? ठीक है, देखिए अल्लाह का फजल रहा कि 2 साल से तो सही तरीके से नमाज नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपकी बार बहुत अच्छी तरह से नमाज हुई। अल्लाह का बड़ा फजल है और प्रशासन ने भी बहुत पूरी तरह से बहुत मुस्तैदी के साथ इंतजाम किए और पूरी अच्छी तरह से बहुत व्यवस्था की। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले तरह हिंदू भाइयों के त्योहार हैं वो भी इंशाअल्लाह रहमान हमारे जनपद के अंदर इसी तरह से अमन अमान के साथ, भाईचारे के साथ, इसी तरह से उनको भी निभाने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि विधायक जी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह यहाँ हिंदुस्तान की ये गंगा जमुना की तहजीब माना जाता है और जो भी त्योहार आते हैं वो मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हालांकि यहाँ जो ईद की नमाज है वो सड़कों पर नहीं हुई, जैसे कि देखा गया ईद की नमाज अलग अलग मस्जिदों में, जो मोहल्लों में मस्जिद हैं उनमें हुई है ज्यादातर, और जो यहाँ ईदगाह है ईदगाह में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे और नमाज अदा की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे, अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे थे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ईद का त्योहार आज मनाया जा रहा है देश में। ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां शांति के साथ, संपन्नता के साथ ये जो ईद का त्योहार है वो बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है। तमाम नमाजी यहां पहुंचे हुए हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। तो बुलेटिन